आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला होने का आरोप लगाया है। पार्टी ने हमले के पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताई है और आरोप लगाया है कि केजरीवाल पर यह हमला भाजपा के गुंडों ने अंजाम दिया है। आपको बता दें कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हुए कथित हमले पर दिल्ली के सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को पता है कि वो केजरीवाल को चुनाव में हरा नहीं सकते हैं, इसलिए वो उनकी जान लेना चाहते हैं। पहले बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की दवाई बंद कर दी ताकि उनकी जान चली जाए। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली वालों की जनता केजरीवाल जी से प्यार करती है। उनके काम रोककर दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है। अगर केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ तो दिल्ली की जनता बीजेपी को छोड़ेगी नहीं। वो दिल्ली के लिए सिर्फ नेता नहीं बल्कि उनके बेटे हैं। उन पर जब भी हमला हुआ है उसके पीछे बीजेपी के ही लोग शामिल होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ दिख रहा है कि उनकी अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की साजिश, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने की साजिश जब हर तरफ से नाकाम हो गई है तो अब वो अरविंद केजरीवाल जी की जान लेना चाहते हैं। और इसीलिए जिस तरह से जेल में इंसुलिन रोककर मारने की कोशिश करी थी, आज अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा में उन पर जानलेवा हमला कराकर उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ तो दिल्ली के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका हुआ तो दिल्ली के लोग भाजपा वालों से बदला लेके रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए सिर्फ एक नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल उनके बेटे हैं। अरविंद केजरीवाल उनके भाई हैं। अरविंद केजरीवाल उनके बच्चों के गार्डियन हैं, जो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उनके बुजुर्गों को अच्छा इलाज देते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वालों ने अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका किया तो पूरी दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे। दिल्ली वालों को पता है कि हर बार जब अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ है, चाहे वो दिल्ली सचिवालय में हो, चाहे वो मोती नगर में हो, हर बार हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का निकला है। और भारतीय जनता पार्टी फिर दिल्ली पुलिस को अपने कार्यकर्ताओं पर एक्शन नहीं लेने देती है, क्योंकि वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये सारी साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी। आज भी जब हमलावर पर जांच होगी, दिल्ली पुलिस की भी जांच में यही निकल कर आएगा कि हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था। मैं चैलेंज करती हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हिम्मत है तो जांच करवा के दिखाओ। अगर हिम्मत है तो इस हमलावर पे सख्त से सख्त सजा करवाओ। लेकिन यह हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि यह हमला उन्हीं ने करवाया है। भारतीय जनता पार्टी वालों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करो, चाहे अपनी गंदी राजनीति से उनको हमला कराने की कोशिश करो, तुम अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा पाओगे। दिल्ली वाले भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को ही वोट देंगे और अरविंद केजरीवाल जी को ही चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए ये गंदी राजनीति बंद करो। क्या हुआ मैम, हमला कैसे हुआ उसके बारे में कुछ डिटेल देंगे? क्या हुआ, उनको चोट भी आई है? कौन थे वो लोग? पुलिस तो उनके साथ रहती है, कैसे क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पद यात्रा के दौरान जैसे लोग माला पहनाने आते हैं, माला पहनाने के नाम पर सामने आए और फिर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नारे लगाए और उन पर हमला किया। इस हमले में अरविंद केजरीवाल जी को कुछ भी हो सकता था। इस हमले में
अगर बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के पास हथियार होते तो अरविंद केजरीवाल जी की जान भी जा सकती थी। यह बिल्कुल साफ है कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी द्वारा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा केजरीवाल जी पर पहले भी हमले हुए हैं और एक बार भी दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो वहीं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी भाजपा पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये आज देश का माहौल है कि कोई आदमी अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। क्या इस देश के अंदर विपक्ष की आवाज को इस तरीके से दबाया जाएगा? ये बहुत बड़ा मामला है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी